आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसको समझना, ठीक है। तो हमने कल, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, वो अपने आप को म्यूट कर ले, ठीक है। हमने ये देखा था कि हम किसी भी पार्ट को फ्रैक्शनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको 2/3 नहीं बोलेंगे, है ना। कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सर आपने 3 टुकड़े किए हैं, 3 में से 2 डार्क है ना, तो ये 2/3 हो गया। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्हेन आई डिवाइड द एंटायर इनटू 3 पार्ट्स, ऑल दीज 3 पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो हमें अगर डिवाइड करना है तो हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो नाउ आई हैव 4 पार्ट्स and 4 parts is now being divided into, मतलब out of 4 parts 3 are now dark, तो 3/4 is the fractional representation of parts, ठीक है। तो कभी भी कोई तुम्हें ऐसे भी कभी बोलता है कि 3/4 ऑफ समथिंग, तो आप ये समझोगे कि पूरे के 4 टुकड़े किए गए इक्वल और उसमें से 3 टुकड़ा लिया गया है। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर आप इसका एक सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज 100, टोटल को हम 100 बोलेंगे। तो आउट ऑफ 100 डार्क इज व्हाट, तो हम बोलेंगे टोटल अगर 100 है तो एवरी फोर्थ पार्ट इज 25। तो आउट ऑफ 100 जो है हमारा डार्क वाला जो है वो 75 है। तो 75 पर 100, और इसको हम 75% बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सेम रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज में। तो तुमने देखा कि 3/4 हमेशा 75% होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो अब क्वेश्चंस में कभी तुम्हें फ्रैक्शन में देगा, कभी बात करेगा, और कभी परसेंटेज में बात करेगा। जब फ्रैक्शन में देगा तो तुम्हें परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, और जब परसेंटेज में देगा तो तुम्हें कभी फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स यू शुड बी वेरी मच क्लेवर इनफ टू कन्वर्ट और कन्वर्स दीज टू इनटू ईच अदर, है ना। ये हम चाहते हैं कि आप कभी फ्रैक्शन देखो तो आपको परसेंटेज दिखे, और परसेंटेज दिखो तो आपको फ्रैक्शन दिखे। सो बिफोर दैट, है ना, आई मेक यू लर्न फ्यू थिंग्स, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी हमने बोला, इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा, ऑल्दो यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। अगर हमने कभी बोला कि आपने एक पिज्जा में से, है ना, पर्सन ए एक पिज्जा का 1/2 और दूसरे पिज्जा का 1/3 खाता है, तो हाउ मच पिज्जा हैज ही एटन, कितना पिज्जा खाया वो, तो हम ये दोनों को जोड़ के बताएंगे। अब ये समझो कि ये बोलता है 2 में से 1 पार्ट, और ये बोलता है टोटल के 3 में से 1 पार्ट। तो अगर हम साइज में देखें तो ये साइज में हमारा इतना है, और इसको साइज में देखें तो इसका साइज में हमारा इतना है, 3 पार्ट, ठीक है। अगर हम इसको 3 पार्ट में करेंगे तो ये वाला एक और ये वाला एक, तो अब इसको जोड़ना है तो ये दोनों 2 डिफरेंट साइज के हो गए, तो आई कैन नॉट ऐड इट ना, इसको जोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम जोड़ नहीं सकते तो हम इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसको इक्वल साइज करने के लिए। तो जैसे मान लो कि अगर हम इसमें और इसमें छोटा पार्ट करके इक्वल करना चाहें, जैसे ये 2 में 1 है और ये 3 में 1 है, तो इक्वल करने के लिए अगर मैं इसको 3 पार्ट में बांट दूं, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया कि टोटल को 6 पार्ट में बांट दिया, तो ये 1/2 जो है ये हमारा 3/6 हो गया, और इसको भी हमने 6 पार्ट में बांट दिया, तो ये 1/3 जो है ये बेसिकली हमारा 2/6 हो गया। अब नाउ दीज स्मॉल पार्ट्स एट बोथ द प्लेसेस आर सेम, तो ऐसे ऐसे एक छोटा पार्ट कितना हो जाएगा, ये 1/6 का हो जाएगा, ये छोटा पार्ट कितना हो जाएगा, ये 1/6 का हो जाएगा। तो नाउ आई कैन काउंट ऑल दीज 5, है ना, एक साथ काउंट कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल साइड। तो हम इसको जोड़ के हम 5/6 लिखते हैं। रुचिका समझ में आ रहा तुम्हें ये? सर अ बिट। तो अब हम बचपन में क्या करते थे, हम पहले करते थे ना, हम इसका एलसीएम लेते थे,
है ना, आप 2 और 3, तो ये वही काम करते थे हम यहाँ पे, जो मैंने तुम्हें ऐसे समझाया। दिस इज व्हाट वी यूज टू डू। हम टोटल को, जैसे इसको भी हम, इसके और इसके साइज में फर्क है, हम जोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हमने इसका एलसीएम लेके 6 टुकड़ों में बांट देंगे टोटल को। अब 6 टुकड़ों में बांटेंगे, तो जैसे अगर 2 टुकड़ा को 6 बना दिया, तो ये उसका 2 में से जो 1 है वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। इसीलिए तो हम डिवाइड करते हैं ना, 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, हमारा आता है 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 3 लिखते हैं। यही तो करते हो ना तुम, याद है कि नहीं तुम्हें? अगर तुमको जोड़ने आता है ना, जैसे मान लो 3/7 है और 4/5 है, तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं? हम इसको बोलते हैं, पहले 7 और 5 का एलसीएम ले लो, 12, 35। 7 5 का एलसीएम 12 होता है क्या? सॉरी कान पकड़ो तुरंत। तो अब इसको इसको 7 पार्ट्स को 50, हम 35 पार्ट्स में बना दिए, बदल दिए। तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो बेसिकली ये, इसको ना, ये जो आप एक साथ लिख देते हो, ये अलग अलग हमें लिखना चाहिए था आइडियली, समझने के लिए कि ये 15/35 है, और ये वाला, इसको भी 35 करने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 28/35 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 43/35। ये बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे ही जोड़ते थे ना हम। सो ये अलग अलग हम इसीलिए करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? वही मैंने यहाँ किया था। सबको समझ में आया क्या ये बात? ऋत्वी? हाँ वेरी सर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट, ये जो आपने पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया है, इसको हम डायरेक्ट 1/2 प्लस 1/3 को भी करते तो भी वही 5/6 आ जाता। मतलब कैसे? यही करते हैं ना जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ, तो ये तो समझाने के लिए है, ये हर बार थोड़ा ना तुम ऐसा करोगे। ये समझाने के लिए है कि ये बड़ा पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट साइज का था, तो उसको हमने ऐसे टुकड़े किए कि इक्वल साइज के टुकड़े बन गए। फिर हमने उसको इक्वल साइज का तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, और हर साइज की लेंथ जो, हर साइज की साइज जो है 1/6 है, तो 5 है तो 5/6 हो गया। ये बात समझ में आई? तो ये देखो, ये आप इसको बार बार समझना, और मैं तुम्हें 2-4 होमवर्क टाइप से लिख दे रहा हूँ, जैसे 1/3 एंड 1/4 को हम, अच्छा अभी बोल के करेंगे, ठीक है, अब वर्ड्स में समझेंगे। 1/3 और 1/4 को हम करेंगे। अच्छा बताओ कि जैसे इसको विजुलाइज भी कर लो कि आपने एक बार में 1/3 पिज्जा खाया और दूसरे पिज्जा में से 1/4 खाया, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 1/3 वाला कि 1/4 वाला? बोलो, कोई एक तो बोलो। 1/3 बड़ा होना चाहिए। 1/3 बड़ा होना चाहिए, ऐसा बोल रही हो क्या तुम? चाहिए मैं वो भी कंफ्यूज हो। 1/3 पार्ट का मतलब क्या होता है, बोलो जरा सा एक बार वर्ड्स में बोलो। हाँ सर, 1/3 बड़ा होगा। हाँ, 1/3 मतलब एक पिज्जा के 3 टुकड़े किए गए, उसमें से एक टुकड़ा। और 1/4 का मतलब होता है कि एक पिज्जा के 4 टुकड़े किए गए, उसमें से एक टुकड़ा। तो जो हमारा 1/3 वाला है वही तो बड़ा होगा ना। अच्छा, अब मान लो इनको हम जोड़ना चाहते हैं, तो हम बड़ा और छोटा गिन तो सकते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ेंगे। तो हम कितने का टुकड़ा बनाए, हम जो टोटल को अगर 12 टुकड़े में बांट लें, और इसको भी टोटल को 12 टुकड़े में बांट लें, तो हमने इस केस में कितना ईट किया, मतलब कितना खाया? तो बोलता है ना कि 3 में 1 खाया, 3 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा खाया ना आपने इस केस में। तो 12 में कितना करोगे? 4 है ना, इसका भी 1/3। और अगर 4 में 1 है तो 12 में कितना? 3। तो इसलिए दोनों मिला के 7/12 हो जाएगा। ठीक है, यही करते थे हम बचपन में भी ऐसे। आपको कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, ये 4 से 3 को 12 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और ये आपका 7/12 हो जाएगा। ठीक है सर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हाँ बोलो। सर, वो जो कल जो आपने एक एक्सरसाइज दिया था ना, थर्ड पार्ट जो था उस क्वेश्चन आवर का,
उसमें there was a question कि if a work is completed in 60 days, हम्म what fraction of work will be completed in 57 days? हम्म। So I was little confused on this तो calculation. जैसे मतलब एक तो कैलकुलेशन ऐसे है कि 57/60 ही कर दो सीधा सीधा, हम्म है ना, मतलब 60 टुकड़े कर दे वर्क के और उसमें से 57 टुकड़ा हुआ है। हम्म तो एक तो ये निकाल लो आप इससे, तो ये 19/20 हो गया। ओके और एक हम ऐसे सोच सकते हैं कि इन दोनों का मोस्ट सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 डेज का होगा। हम्म तो 3 डेज के कितने सेट्स बनते हैं 60 में, बताओ। 3 डेज 20 की 20, और 57 में कितने बनेंगे, 19 19। तो बेसिकली 20 टुकड़ों में से 19 टुकड़ा वर्क हो गया, तो 19/20। ओके ये और ये भी सेम है, ओके गॉट इट। ठीक है। सर तो ये 19/20 को हम्म, और भी इसको और भी फ्रैक्शनल वे में और भी कर सकते हैं क्या नहीं डिवाइड? आप बस नहीं, अब नहीं कर सकते ना। अब 90/20 को और छोटा करके लिख सकते हो, जैसे तुम अब 20 टुकड़े के बजाय 40 टुकड़ा कर लो, तो यहाँ नहीं 38 लिख जैसे सकते हो। माय क्वेश्चन इज कि जैसे हम वो क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइजर वाला। नहीं वैसे ये तो ऑलरेडी छोटा है ना, हम्म मतलब 20 में कम है, तो अब इसको हम्म क्यों लिखेंगे। वैसे अगर कभी ऐसा आ जाता 23/20 आ जाता, हम्म तो हम लिख सकते थे कि हम 20/20 को अलग कर लेते हैं और 3/20 को अलग कर लेते हैं। हम्म तो ये 20/21 हो जाता है और 3/20 रह जाएगा। एंड व्हाट इफ इट इज कमिंग 3/20 ओनली? मतलब अगर जैसे 9 days वाला जो मैंने हाँ आपसे 9 डेज है, पूछा हाँ, था, इफ तो ये 9 days वाला। 3/20 आ गया, हम्म तो बस ऐसे ही लिख देंगे। ओके ये तो ठीक है छोटा है ना, 20 वर्क, 20 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा। अब ठीक है इसको हम क्यों वो तोड़े। ठीक है तो ठीक अब नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर, ये एडिशन समझ गया तुम, हम्म है ना। तो अब कुछ कुछ एडिशन जो है ना, जैसे अभी तुम देखो, मेरा पॉइंट क्या है कि आप लोग लकी हो कि आप इस टाइम में हमें ज्वाइन की हो, कि वी हैव सच लिबर्टी टू टीच यू लाइक दिस। अभी से 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो ज्वाइन करेगा ना, आई वोंट सिट विद देम टू टीच दिस थिंग्स। समझ में आ रही रुचिका। हम्म तो जो लोग अक्टूबर में नवंबर में ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ ये नहीं हो पाएगा। कि अब उसमें क्या है कि हर आदमी बचपन में पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है, हम्म एंड यू स्टिल कैन लर्न। तो हम लोग वहाँ पे उनके साथ नहीं बैठ पाते, तो आपके पास लिबर्टी है, आपके पास टाइम है, तो आप इस तरह से सीख पा रहे हो, ठीक है। तो हम्म इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करो, इट सीम्स वेरी इजी बट इट इज नॉट, है ना। ओके तो थोड़ा सा इस पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके हम फ्रैक्शन को समझना चाहते हैं, और फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज को 2 बार करके ही हम आगे बढ़ेंगे। वी वोंट इग्नोर दिस फ्रैक्शन एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक हाँ, तो अब मेरा पॉइंट आया कि अब एक दो और जोड़ के बताओ। जैसे अगर मैं बोलूँ 2/3 प्लस 1/5, है तो इसका क्या मतलब होता है, बोलो। 2/3 का क्या मतलब हुआ, मतलब कोई भी चीज है उसकी 3 टुकड़े किए 3 गए टुकड़े हैं जिसमें और से उसमें से 2। 2। और 1/5 का क्या हो जाएगा, कोई चीज के 5 पीसेस हैं और 5 उसमें पार्ट्स से में डिवाइड एक। किया उसमें से एक। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग साइज के हैं, हम्म तो हम इसको तो जोड़ सकते नहीं है, हम्म तो हमें एक साइज का करना पड़ेगा। तो हमें हम्म कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे टोटल को, टोटल को कितना पार्ट्स करना चाहिए आइडियली मुझे, 15 पार्ट्स करने चाहिए, 15 पार्ट्स। है ना। तो 15 पार्ट्स करने में आपका ये 5 5 इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो 15 पार्ट्स अगर बन जाएंगे, अगर टोटल 15 पार्ट्स है, तो डार्क वाला पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10। 10/15 हो जाएगा, वेरी गुड। और अगर हम इसको भी 15 पार्ट्स कर देंगे, तो ये 3 3 में बढ़ जाएगा, तो इसमें डार्क वाला कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल सही। कौन था ये, रुचिता। जी। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 13/15। हम्म बात समझ में आ गई तुम लोगों को सबको। हम्म कहाँ कोई भाग भी गया, इतना आसान निकला कि कोई चला गया।
तो तो अब ये बात हम समझ गए, ठीक है। और जस्ट टू मतलब टेल यू वन मोर टाइम, है ना, आप अगर फ्रैक्शन ठीक से तुम समझ गए ना रुचिका जी। और अमीषा और जो लोग भी है, अगर आप फ्रैक्शन सही से समझ गए तो आपको मैथ्स पार्ट में 20 अराउंड स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है, समझे। तो इसीलिए आप अभी अभी फिलहाल जो है यू डोंट केयर अबाउट अमाउंट ऑफ टाइम, यू जस्ट केयर अबाउट द लर्निंग कि हमें फ्रैक्शन समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अब हमने एक चीज और, अब इसमें एक लर्निंग और है कि अगर मान लो कि अगर हम ऐसे जोड़ते हैं 4 3/7 प्लस 4 3/7, अब ये सब नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। अच्छा पहले एक बात और बताओ, 2/5 अगर हमें नंबर लाइन पे डिस्प्ले करना है तो कैसे दिखाएंगे। अगर 2/5 अगर नंबर लाइन पे डिस्प्ले करना है तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट, बोलो। तो पॉइंट्स में, हाँ पॉइंट्स में। मतलब पॉइंट्स नहीं, जैसे 2/5 को रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली एक से छोटा है ना, हम्म। तो एक नंबर के 5 टुकड़े करने हैं हम्म। और उसमें से 2 टुकड़ा। हम्म। तो आप जैसे अगर 5 टुकड़ा करना है तो इसमें 4 वो कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो, तो 5 टुकड़े हो गए। हम्म। तो ये वाला जो पॉइंट है This is इट 2. इज माई 2/5। हम्म। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि 12/5 कितना होगा या 13/5 कितना होगा, तो तुम क्या देख रहे हो, ये 13/5 का मतलब होता है कि 13 लेके और 13 के 5 टुकड़े करें। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि 13/5 को हम 5/5 प्लस 5/5 प्लस 3/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, यस। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो अगर हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम 1 पहले यहाँ तक चले आए, फिर एक बार 1 और चले आए, और अगले बार में 3/5 ड्रॉ करना है तो फिर से हम इसके 5 टुकड़े करेंगे और उसमें से 3 टुकड़े ले लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा, ये हमारा 13/5 होगा, विच इज बेसिकली 2 3/5। ये आया समझ में, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. अमीषा, बिना, अंशु, यस सर। Yes, sir. निखिल, यस सर। लेकिन तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा है ना, मैं बाद में बोलूंगा हाँ। तुम्हें किसी को समझाने के लिए, आ गया सर। ठीक है। और ऐसे समझो कि समझा पाओ किसी को, वैसे क्यों समझना कि हम खुद ही स्ट्रगल करें, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न इन अ वे कि कभी कोई बोले कि मुझे बताओ फ्रैक्शन, तो तुम उसको जड़ से बैठा के बैठा दो कि लो भाई ये आपके लिए। तो अब आपने ये देखा कि ये हमारा वो है नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लो कि अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इफ आई वांट टू ऐड दिस नंबर, तो ऐड में हमने अब 4 3/7 का क्या मतलब होता है बताना जरा सा। 4 3/7 का मतलब होता है 4 प्लस 3/7, मतलब 4 कंप्लीट है और 3/7 और एक्स्ट्रा है। ये क्लियर है ना सबको, रुचिका? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखो कि इसका मतलब यहाँ पे जो हमें ऐड करना है, इट इज लाइक 4 and 3/7 प्लस फिर से 4 and 3/7। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको तो हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। और 3/7 और 3/7 तो एक ही साइज का है ना, मतलब 7 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा, 7 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा, ये 6/7 एज इट इज हो जाएगा। अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलता है कि इसी का टेबल लिखो, 4 3/7 का टेबल लिखो, तो आप वंजा में तो यही लिखोगे, है ना। नेक्स्ट वाले के लिए आपको फिर से ऐड कर दोगे इसमें 4 3/7, यही करते हो ना टेबल में लिखने के लिए, 2 4 6 8, तो आप हर बार 2 ऐड करते जाते हो तो आपको नया टर्म मिलता जाता है। तो अगर आप इसको ऐड किया तो आपको नया टर्म मिल गया ये। और फिर से अगर हम 4 3/7 ऐड करें टेबल का अगला टर्म लिखने के लिए, तो ये हमारा इंटीजर हो गया 12, और ये दोनों ऐड करके हो गया 9/7, हो गया ना। लेकिन ये 1 से बड़ा हो गया ना, ये 7/7 से बड़ा है,
7/7 तो 1 हो जाएगा, मतलब 7 में 7 ले लोगे तो 1 कंप्लीट हो जाएगा ना। तो उस 1 को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 13, और बच कितना जाएगा 2/7। ये क्लियर है सबको? नहीं सर। बोलो। नहीं Yes, sir. नहीं, किसने बोला? मैंने बोला सर, रुचिका ने। बताओ, सोच के बताओ। सोचो एक बार फिर से, देखो क्या हुआ। आपका इसमें 6/7 मतलब जो भी नंबर है, जैसे 8 कंप्लीट है और अगले नंबर का 7 टुकड़ा करके उसमें से 6 है, और इसमें 7 टुकड़ा करके 3 है, तो इसमें 6 टुकड़ा है और 1 टुकड़ा और ले लेंगे तो 7/7 टुकड़ा तो फिर से 1 हो जाएगा ना। तो 6 और 1 टुकड़ा ले लेंगे, 7 तो 1 हो जाएगा कंप्लीट, बच जाएगा 2 टुकड़ा, इसलिए 2/7 बच गया यहाँ पे। आ रही बात समझ में? सोचो सोचो। ऐसे इसको लिख सकते हैं 12, और ये 7/7 क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट 1 हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। गॉट इट ना? ठीक है। तो आप ऐसी चीजें सीख रहे हो कि तुम लाइफ टाइम इसको याद रखोगे, है ना, और इससे जो है देश का भला होगा फ्रैक्शन सीखने से, क्योंकि तुम्हें आएगा फिर लोगों को भी तुम बताओगे, फिर इस तरह से वायरस की तरफ फैलेगा, पूरे देश को पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन क्या है। तो जो मैथमेटिशियन का जोक था 10/9 पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड फ्रैक्शन, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब हमें टेबल का नेक्स्ट पार्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो इस बार 13 2/7 में हम फिर से ऐड करेंगे 4 3/7, फिर से आप 13 में 4 ऐड कर दोगे तो 17 हो जाएगा, और 2/7 और 3/7 फिर से 5/7 ना, 5/7 सर। और फिर से अगर हम ऐड करेंगे तो इस तरह से करते करते हम टेबल लिख सकते हैं। 21 8/7 हो गया, इसको हम लिख देंगे 22 1/7 लिख देंगे। तुम्हें आ रही है बात क्या हो रहा है? तो ये इसका कौन सा टर्म इंटीजर हो जाएगा? जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, सातवां टर्म आगे इंटीजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3/7 का चल रहा है ना, तो 3/7 प्लस 3/7 प्लस 3/7 अगर ऐड होता जाएगा, ठीक है, तो 7 टाइम्स में तो 21/7 हो जाएगा, और ये कट के 3 हो जाता है। तो जितने से डिवाइड होता है वो वाला टर्म जाके इंटीजर हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर फिर से अगर हम करते हैं 21 1/7 प्लस 4 3/7 करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है नीचे में 25 4/7, और इसमें ऐड करते 4 3/7, तो ये कितना हो जाता है 29 7/7, और ये 1 हो जाता है, तो 29 में ऐड जाके हो जाता है कितना 30। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 3/7 इंटू 7 टाइम्स ऐड किया ना हमने, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 30 आएगा। कैसे? तो जैसे फिर से आप इसको 4 3/7 इंटू 7 करें तो 4 इंटू 7 कितना होता है 28, और 3/7 इंटू 7 कितना होता है 3 है। ये क्या कर दिया हमने, कहीं गलत कर दिया क्या? वन कैसे आ गया? चेक करो भाई कहाँ गलत है। ये 8 6/7 हो गया, ये भी ठीक था। 8 + 4 13 2/7 हो गया, 13 + 4 17 5/7 हो गया, 17 + 4 21 21 8/7 which is 22 1/7 हो गया। हाँ यहाँ देखो गलत है, ये 22 को हमने 21 ले लिया था, तो ये 22 1/7 में ये जोड़ेंगे तो 26 4/7 हो जाएगा,
और 26 4/7 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 37/7 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो 31 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे भी फाइनल वैल्यू जो होगी वो 31 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? रुचिका, यस सर। पक्का ना? झूठ बोल रही हो तुम्हें भी लग रहा है। नहीं नहीं सर। दिक्कत तो वही रहा होगा। थोड़ा थोड़ा तो होता ही है सर। हाँ, तो नहीं, उसको होना नहीं है अभी, इसीलिए हम रुक रुक के करते हैं कि आप इसको। तो अब आप देखो जो हमारा एक्सरसाइज है, जो हमने तुम्हें, एक मिनट, तो अभिनव पूछता है कि बचपन में मिक्स फ्रैक्शन क्यों ब्रेक कराते थे? क्योंकि लोगों ने ना ट्रिक निकालने के चक्कर में कि बच्चों को समझ में आए टाइप से, इतना ज़्यादा इन लोगों ने ट्रिक 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 शुरू किया कि बचपन में मैथ्स का पूरा कंसेप्ट ही खराब कर दिया लोगों ने। हम तो मिक्स फ्रैक्शन को कभी कोशिश भी नहीं करते उसको तोड़ने का। अब समझो, एक एक करके सुनो, रुचिका। जी। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यू कैन डू इट, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन जो है उसको हम बाद में करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। जो जो हमारा हो गया बताते हैं। फोर्थ, यू कैन डू इट, ये 10 मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है? मल्टीपल मतलब क्या हुआ, टेबल लिखना है। तो जैसे 6 2/3 है, तो जैसे अभी बताया था हमने, ये वाला जो है ये टेबल ही तो है, ओके। है ना? तो ये टेबल लिखना है तुम्हें सबका। ठीक है। इसीलिए देखो हमने खूब 10 सारे, मल्टीपल्स। हाँ अप टू 10 मल्टीपल्स, थोड़ा ज्यादा भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? और सीखने वाला ही टाइप हो गया। और इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करना भी सिखाते हैं हम तुम्हें। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि पहले ये बताओ, 1 - 3/5 कितना होगा? कोई एक पिज्जा है और उसका 3/5 पिज्जा है, तो घटा देंगे तो कितना होगा? 2/5 बचेगा ना? कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये इसको भी 5 टुकड़ों में बांट देंगे। जैसे इसमें 3/5 है ना, तो 5 टुकड़ों में से 3 कम करने के लिए बोल रहा है, तो 5 टुकड़ों में से 2 बच जाएगा। तो तुम ऐसे बचपन में तो ऐसे करते थे ना कि 5 का एलसीएम लेते थे, तो ये 5 × 5 5 होता था, -3 होता था, तो ये 2/5 होता था। तो ये सब तो बच्चों वाली बात है ना। अब हम लोग तो बड़े हो गए हैं, तो हमें समझ में आता है कि 1 - 3/7 अगर कभी लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक पूरी चीज है, और फिर एक पूरी चीज के 7 टुकड़ों के बराबर 7 टुकड़ों में बांट के अगर उसमें से 3 टुकड़ा कम करेंगे तो हमारे पास 4 ही टुकड़ा तो बचेगा, है कि नहीं? जी। तो ये सब्सट्रैक्ट करने आ गया। कभी कभी तुमको अगर हम सब्सट्रैक्ट करने सिखाएं कि जैसे अगर 3/4 में से 1/4 करोगे तो क्या बचेगा? 2/4। 2/4 कट जाएगा ना सर? हाँ, वो तो बाद में कट जाएगा ना, उसको बाद में काटेंगे, लेकिन ये बचेगा ना, इसमें 3 टुकड़ा है, इसमें 1 टुकड़ा है, सेम साइज का है, तो ये सीधा सीधा घट जाएगा, है ना? अलग अलग साइज का होता तो हम फिर साइज सेम करते, जैसे एडिशन में कर रहे थे। तो अगर मैं तुमसे ऑल ऑफ सडन बोलूं कि 3/5 माइनस, है ना, 2/5 करना है, तो फिर से तुम बोलोगे ये 1/5 होगा, होगा ना? चलो, अब मैं तुमसे बोलूं अगर 3/5 माइनस 4/5 करना है तो कितना होगा? वन 3/5 माइनस 4/5 करेंगे तो कितना होगा? 8/5.
8/5 5 8/5 4/5 8/5 तो सिर्फ यही हो जाएगा, हाँ 4/5 और ये -4/5 है, हाँ तो सब मिला के 4/5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? जी। रुचिका बताओ, हाँ सर, आ गया मुझे समझ। पक्का ना? हम्म। तो अब मैं तुम्हें अब एक जादुई बात बताता हूँ मैं, कि अब हम इसको जैसे 8/5 जो तुमने निकाला था, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि 4/5। अच्छा देखो, इसमें 3/5 और 3/5 इसमें से हम हटा देंगे, हम्म। तो हमारा 1 - 1/5 बचेगा एग्जैक्टली, हम्म। तो बच जाएगा ये 4/5। ऐसे भी सोच सकते हैं ना हम, है ना? यस। तो अगर हम, अच्छा हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हमारा जो तुमने बोला 1 3/5 - 4/5 है, तो हमने बोला कि जब 5 में ही बांट के बात हो रही है, जैसे यहाँ पे भी 5 में बांट के 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे भी 5 में बांट के 3 टुकड़े हैं, तो इसको भी हम क्यों रखें पूरा पूरा, इसको भी 5 में बांट देते हैं। तो ये 1 कितना हो जाएगा, ये 1/5 के 5 टुकड़े हो जाएंगे, और 3 टुकड़ा और है तुम्हारे पास, तो 1/5 के 3 और है, ठीक है? और उसमें से सब्सट्रैक्ट क्या करना है, 1/5 के 4, तो 4 काट देंगे तो बच जाएगा 4 हमारे पास, तो 4/5 होगा, ठीक है? तो ये अब समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन को हम लोग एकदम ऑपरेट कर दे रहे हैं, कि तुम लोग अब फ्रैक्शन में आगे हम बात करेंगे अगर कभी एक्सरसाइज कराते वक्त, तो तुम ये ना बोलने लगना कि सर आप फारसी बात करने लगे, है ना? तो ये दिस शुड बी योर लैंग्वेज ओनली, फ्रैक्शन का लैंग्वेज। बात समझ में आ रही तुम लोग को? जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो रुचिका, अमीषा, सबको ये बात समझ में आ रही है? जी। ठीक है। और रुत्वी और निखिल, सबको समझ में आ रही है? देखो, एक ग्रुप लर्निंग नाम की चीज होती है। Yes तो sir. ग्रुप लर्निंग क्या होता है कि अगर एक ग्रुप के कुछ लोग सीखते हैं, तो अगर वो बाकी को सिखाएंगे तो उनकी लर्निंग भी और बढ़ेगी, फिर बाकी लोगों की लर्निंग भी और बढ़ेगी। तो आप लोग स्टैंड अलोन नहीं चल सकते, और ऑफलाइन में ये एडवांटेज होता था कि लोग आपस में बात करके पढ़ते थे, तो तुम लोग आपस में भी ग्रुपिंग करके पढ़ सकते हो, ठीक है? अपना इंटरेक्शन आपस में बढ़ाओ, ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, लोगों से इंट्रोडक्शन लो, और हम किसी दिन फेस टू फेस क्लास रखेंगे तो उसमें ज़रूर आना, ठीक है? जिससे हम लोग सब लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तो चलो अब आते हैं हम दोबारा से। तो अब अगर मान लो कि मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 21 - 2 3/11, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 21 में से 2 भी घटाना है और 3/11 भी घटाना है, यही मतलब हुआ ना? जी। तो 21 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 19। और अभी बच गया 3/11 सब्सट्रैक्ट करना, बच गया ना? तो अब 3/11 तो 1 से छोटा है ना? 3/11 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो हम पूरे 19 को क्यों डिस्टर्ब करें? हम 19 में से 18 अलग करके 1 अलग करके 3/11 कर देते हैं, ठीक है? अब ये सब्सट्रैक्ट करने तो आता है तुम्हें, ये कितना होगा सब्सट्रैक्ट हो गए? 9 कौन बोला? 8/11 ना? 8/11। हाँ, तो ये तुम्हारा घट के 8/11 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 18 8/11, ठीक है? अब देखो, बचपन में हम इसके लिए कितना काम करते थे। हम पहले 21 लिखते थे, फिर इसको तोड़ते थे, 11 × 2 22, 22 + 3 25 / 11, ठीक है? फिर आप एलसीएम लेते थे ना? फिर 11 × 21 करते थे, वो कितना होगा? 231 - 25,
फिर आप इसको सब्सट्रैक्ट करके बनाए 206/11 करते थे ना आप ऐसे, बोलो। यस, फिर अब इस 206 को डिवाइड करते थे। हाँ 206 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, फिर बच गया तुम्हारा 996 तो 18 88 से, और बच गया तुम्हारा 8। तो ऐसा, तो ये जो इतना सारा स्टेप है, अगर तुम इस बात को समझ गए, ये स्टेप्स इन चीज को समझ गए, तो तुम इससे डायरेक्ट लिख सकते हो ना। यहाँ पे 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा। 19 पूरा डिस्टर्ब करना नहीं है, 19 का 18 रख लेंगे अलग से, और 1 में से 3/11 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8/11 होगा। समझ गए ये बात को रुचिका? यस सर। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 23 माइनस 9 5/7 होगा, तो हम सीधा लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 23 में से 9 सब्सट्रैक्ट करोगे पहले, कितना होगा 14। अब 14 में से 5/7 सब्सट्रैक्ट करना है तो 13 अलग हो जाएगा, और 5/7 1 में से सब्सट्रैक्ट होके 2/7 बच जाएगा। तो अब आप सीधे लिख सकते हो। निखिल, So this is just a shortcut method to क्या calculate. बात कर रही है, शॉर्टकट है? ये तो बेइज्जती कर दिया तुमने इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट है, वी आर नॉट इन परसुएट ऑफ शॉर्टकट्स, समझी? हमारे इस मार्ग में शॉर्टकट नहीं चलता, आपको कंसेप्ट चलता है। आर वी डूइंग एनीथिंग इन शॉर्टकट वे? हम पूरा कंक्रीट काम कर रहे हैं ना रुचिका, Okay sir. है ना? सर जो थर्ड स्टेप है वो एक बार और बताना प्लीज, जो 2/7 वाला स्टेप है। हाँ, 2/7 जैसे ये 23 माइनस 9 5/7 करना था ना, तो पहले हम देखें कि ये 9 पूरा सब्सट्रैक्ट करना है 23 में से, करना है तो 14 बचेगा ना हमारे पास। हाँ हाँ अब 14 में से जो 5/7 सब्सट्रैक्ट करना है, 5/7 इज लेस देन 1, है ना? 5/7 इज लेस देन 1। यस तो हम इसमें से पूरे 14 में से 13 का तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, मतलब 1 में ही से तो घटेगा ना ये, तो 13 जो है वो अलग हो जाएगा। 1 माइनस 5/7 करोगे तो कितना बचेगा? 2/7 ही तो बचेगा। मतलब ये ऐसे वाली बात हो गई कि मैं तुम्हें बोलूं कि 4 रुपए में से 25 पैसा घटाओ, तो तुम क्या करोगे? 4 रुपए को तो ही तंग करोगे ना, 3 रुपया तो अलग हो जाएगा अपना। केवल 1 रुपए में से 25 पैसा घटेगा, वो कितना बचेगा? 75 पैसा। ऐसे ही करते हैं ना हम इसको। ओके ओके, आ गया समझ। आ गया समझ में? सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया बताओ अभी। सर हम लोग ने एक को कम क्यों किया? देखिए फिर तो 14 माइनस 5/7 तो हम लोग 13 पे देखे, और जैसे 14 माइनस 5/7 करना है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये तो 1 से छोटा है ना, मतलब जैसे ये 1 1 1 1 ऐसे करके 14 है। 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ये 14 है, और इसमें से 5/7 सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये 13 तक तो क्यों ही छेड़े हम, 1 में से ही तो घट जाएगा ना ये। सर अगर ये फ्रैक्शन वाली अमाउंट, ये फ्रैक्शन जो है ये अगर 1 से ज्यादा हो तो फिर हम पहले 1 घटा देंगे। ये भी तो, ये जैसे ये तो 1 से ज्यादा था ना, ये 9 5/7 था ना। ये फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन वाला अमाउंट जो है कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है। माय क्वेश्चन इज कि 5/7 इज लेसर देन 1, बट व्हाट अगर 5/7 की जगह कोई ऐसा बोलो तुम बोलो, कोई क्या, तुम बोलो अपने मन से बोलो, ब्रिंग मी समथिंग। 9/7 ले लें, 1 से बड़ा हो गया ना, तो 9/7 को तो हम लिख सकते हैं ना 1 2/7। तो 29/7 29/7 को हम लिख लेते हैं। 29/7 को हम कितना लिख सकते हैं? 4 1/7। सॉरी ये माइनस है ना, ऐसे लिख लेंगे इसको। अब इसमें से 4 घटा दो तो ये 10 है, और 1 - 7 फिर बच जाएगा,
अब फिर 10 में से क्यों घटाएं, हम 9 में 1 में से घटाएंगे, 9 अलग रख लेंगे, तो ये 6/7 बच जाएगा। हाँ, समझ में आया मेरी बात रुचिका? हाँ सर। और कौन कौन है? अमीसा, यस सर, आ गया सर। अंशु, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा? यस सर। वेरी गुड। तो क्रिस्टल क्लियर, अभिनव को क्रिस्टल क्लियर हो गया है। चलो, तो अब एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। तो अब हमारा जो सीट है, ठीक है, इसमें ये भी कर लोगे तुम। अब देखना, ये एक ही बार नहीं सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें मल्टीपल सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है? कैसे, मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं। जैसे अगर क्वेश्चन है कि 100 में से सब्सट्रैक्ट करते करते, जैसे ऐसे दिया हुआ है कि 100 - 6 2/3 करना है, ठीक है? तो ये कितना होगा बताओ? चलो ये अमीसा तुम बताओ कितना होगा, एक बार में बदलो। एक सेकंड सर। हाँ, सोच के बोलना, कॉपी छोड़ दो, कॉपी पेन हटा दो, एक बार में सोच के बोलो कितना होगा। 95 1/3। 95? 95 1/3। अच्छा, पहले तो 100 में से 6 घटाओ, कितना होगा? हाँ 6 घटाएंगे। ओके 94 होगा। हाँ, 94 तो ऑलरेडी हो 94। गया। हाँ अब उस 93 होगा। 93 1/3। 1/3 हाँ। परफेक्ट, ये आ गया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसमें से फिर से घटाना है 6 2/3। अब बताओ तो एक बार में कितना होगा? हम्म? 87 86 1/3। एक मिनट, सब तो इसमें से हम फिर से घटाएंगे, तो तुमने बोला पहले 6 घटा दो, तो ये हो गया हमारा 87, ठीक है? अब ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो 1/3 में से 1/3 इसमें का घट जाएगा और 1/3 और बच जाएगा, तो हो जाएगा 86 2/3। यही आया ना सबका, एवरीवन? सर 87 1/3 है। 87 1/3 तो सिर्फ नहीं, कैसे तुम्हारा 87 सिर्फ 93 1/3 में से 6 घटाएंगे, तो इतने में यही हो जाएगा 87 1/3। समझ में आ रही है? तुम 93 में से 6 घटाओ तो यही बच गया ना। अभी तो 2/3 और सब्सट्रैक्ट करना है ना इसका, हाँ। ठीक है? ठीक है, बोलो एक बार समझ गए? हाँ। तो फिर अगर अगर हमें यहाँ पे आ गया मामला, ऐसे आ गया, तो हम 86 अलग कर लेते हैं। ये तुम्हारा 87 1/3 है ना, तो 87 1 एक्स्ट्रा है, तो इसको 1 एक्स्ट्रा को हम लिख देंगे 3 बार, और एक 1/3 है। अच्छा ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसे बोलना जरा सा, तुम लोगों से ऐतराज है किसी को? बोलो जल्दी। नो सर।
ये ऐसा लिख सकते ना रुचिका, तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं सर। अरे मैंने क्या किया ना, देखो वही तुम बोल भी नहीं रही हो ना, चक्कर तो यही है। मैं बोल रहा हूँ एक बार मैं बोलो, जैसे ये 87 1/3 है ना, और मुझे 2/3 सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ ना कि 87 में जैसे ये 1/3 से तो बड़ा है ना ये 2/3, तो मैंने क्या किया कि 87 का 86 अलग ले लिया, ठीक है? ओके। तो मेरे पास बचा क्या, 1 और 1/3, ऐसा हुआ ना। अब मैं 80 इस 1 को मैं 1/3 के 3 सेट और कर देता हूं मैं, इसको मैंने इन तीनों में तोड़ दिया। ये भी कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं ना? और इसमें से तुम्हें घटाना है 2/3, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा तुम्हारा, 86 2/3। अभी आया समझ में? बोलो रुचिका। यस सर। पक्का? यस। है? फिर से सोचो, तुम मुझे बोल बोल के बताओ कैसे आया। हमारा कितना था, पहले 100 में से 6 2/3 सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये आ गया हमारा 93 1/3, ठीक है? इसमें से 6 2/3 फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब बताओ आप क्या करेंगे? 93 माइनस 6। हाँ, वो तो हो गया हमारा 87 1/3 यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ भी 2/3 और सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके बाद क्या सोचेंगे? 87 को हम 86 प्लस 1 प्लस 86 प्लस 1 प्लस 1/3 कर देंगे। हाँ, या फिर अब जब तुम्हें समझ में आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिख गया ये एक बार 1/3 यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार 1/3 है ना? तो ये एक बार से एक बार तो कट ही जाएगा, और एक बार 1/3 और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार 1/3 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 87 की बजाय 86 अलग लिख लेंगे, और 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब आया समझ में? ठीक है ना? चलो, दुखी हो गई तुम तो, बताओ खुश होकर बोलो समझ में आया? रुचिका, यस सर। खुश हो तुम? Sir, I will calculate myself now, then I will let you know tomorrow. अच्छा ठीक है, तो चलो ये सबको सबके लिए टास्क है फिर। चलो, तो ये भी अब तुम कर लोगे और ये भी कर लोगे, ठीक है? तो नाउ लेट्स गो फॉर द पार्ट की टेबल बनाने वाली पार्ट, जिसमें आज पहले वाले लोगों ने तो कंफर्म करा ही लिया है। लेट्स मेक टेबल ऑफ आवर। तो तुम्हें अभी तक ये पता चल गया कि हम पार्ट्स को फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड पार्ट्स को हम, है ना, किसी भी पार्ट्स को, जैसे मान लो कि अगर हम ये है हमारा ये पार्ट्स है, तो इसको हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज 1/2, और इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना होगा, ये 50% होगा, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। तो अगर हम 2/2 ले लें, मतलब दोनों में से 2 पार्ट करके दोनों ले लें, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा ना? Yes. और अगर हम एक पार्ट और ले लें, 3/2 ले लें, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 150%। वेरी गुड। तो ये हमारा हुआ जब हम 2 का कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम 2 पार्ट करके उसमें से 4 ले लेंगे तो 200% हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी भी चीज को 3 टुकड़ों में बांट रहे हो, तो अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1/3, 100 के रिस्पेक्ट में कितना होगा ये, तो आप बोलोगे 100 को भी 3 पार्ट में बांट लो सर। 100 को 3 पार्ट में बांटेंगे तो 33 से तो 99 होता है, बच गया तुम्हारे पास 1। तो 1 को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 33 1/3, ये हमारा 1/3 का वो होगा। तो बेसिकली 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। ये बात समझ में आ रही है ना तुम्हें सबको?
मतलब Yes, sir. कभी अगर तुमसे बोला जाए कि 1/3 ऑफ एनीथिंग, या मैं तुमसे बोलूं 33 1/3 ऑफ एनीथिंग, है ना, तो दोनों सेम होता है। हाँ, तो अगर मैं 2/3 ले लूं, मतलब 2/3 ले लूं किसी चीज का, तो कितना होगा परसेंट में? तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने तो आपको आता ही है, अभी आपको टेबल बनाना सिखाया है हमने। तो ये हो जाएगा 66 2/3। और अगर हम तीनों ले लेंगे, तीनों का तीनों ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप तीनों को जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। एक पार्ट और एक्स्ट्रा ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 133 1/3%। ये बात समझ में आ गई? जी। तो यू नीड टू क्रिएट अ टेबल ऐसे ही करके, जैसे अगर हम अभी 4 वाला पार्ट करें, कि 4 वाला डिवीजन करें, कि एक पार्ट अगर लेंगे तो 1/4, और इसको परसेंटेज में करेंगे तो 25% हो जाएगा। 2/4 कितना होगा? 50% हो जाएगा। 3/4 कितना हो जाएगा? 75. 75% हो जाएगा। 4/4 कितना हो जाएगा? 100. 5/4 कितना हो जाएगा? 125. 125। मतलब एक एक्स्ट्रा आप लिख रहे हो, क्योंकि आगे फिर ऐसे ही 6/4 लेंगे तो 150, ऐसे ही टेबल बनता जाएगा। अच्छा, 5 वाला अगर करोगे तो एक टुकड़ा कितना बनेगा? 20%। 2 टुकड़ा कितना बनेगा? 40%. समझ में आ रहा है ना क्यों बनेगा 40%? ये 60%, ये 80%, ये 100%, और ये 120%। तो ये टेबल हमें क्रिएट करना है। अभी तो मैं सिर्फ एक और करूंगा 6 वाला, आपको 1/16 तक का क्रिएट करना है। ये बात समझ में आ गई? हमेशा तुम्हें, Yes, sir. है ना, रुचिका तुम्हें? यस सर। चलो, तो अब हम इसको 1/6 वाला करते हैं। तो इफ आई क्रिएट अ टेबल फॉर 1/6, तो अगर हम किसी भी बड़ी चीज को, किसी भी सर्किल को, किसी भी क्वांटिटी को 6 टुकड़े में बांटते हैं, तो एक टुकड़ा जो होगा वो हमारा 1/6 होगा। और परसेंटेज में तो फिर से आप 100 को 6 टुकड़ों में अगर बांटोगे, ठीक है, तो एक टुकड़ा जो बनेगा, जैसे 16 करोगे, 16 अगर डालोगे सब में, तो 96 पहुंचेगा। और बच गया 4, तो ये 4/6 हो जाएगा, विच इज 16 2/3। ठीक है, तो 1/6 जो है वो 16 2/3 होगा परसेंटेज में। और इसी तरीके से अगर हम 2/6 करेंगे, तो 2/6 में फिर 16 2/3 प्लस 16 2/3 करेंगे, तो ये दोनों ऐड हो गए कितना हो जाएगा? 32। ये दोनों ऐड हो गए कितना हो जाएगा? 4/3। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? 4/3 एक से ज्यादा है ना, तो एक हम इधर खींच लेंगे इंटीजर वाले साइड में, तो 33 1/3 हो जाएगा। तो 2/6 जो हो गया वो 33 1/3% हो गया। और 2/6 ध्यान दो, ये भी तो कट के 1/3 हो जाता है ना, और 1/3 की वैल्यू हमारी आई है 33 1/3%। दैट मीन्स वी आर डूइंग इट राइट। तो ये आपके लिए चेक है, बीच में कई जगह आपको चेक मिल जाएगा। जैसे अगर आपका 4/8 अगर गलती से 49 1/2 आ गया, तो आप समझ जाना कि आपने इसको गलत किया है। क्यों? क्योंकि 4/8 जो है ये कट के 1/2 होता है। इट शुड ऑलवेज कम 50। ये बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली, जैसे नेक्स्ट चेक है, अगर 3/6 है, तो ये आना कितना चाहिए बताओ? 3/6 कितना आना चाहिए? 50, है ना, क्योंकि 6 में 3 है, जस्ट हाफ ऑफ 6। तो अगर हम इसमें ऐड करें, हम चलो 50 कैसे आएगा देख लेते हैं। ये 33 1/3 में फिर से अगर हम 16 2/3 ऐड करें, क्योंकि 1/6 और ले रहे हो ना, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49।
और 1/3 प्लस 2/3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3। तो 49 प्लस 1 हो गया, 3/3 1 हो गया, तो ये दोनों मिलके हो गया 50। तो देखो हमारा सही हो गया, फिर मतलब वी आर डूइंग इट राइट। फिर अगला जो आएगा वो 4/6 है। ये कितने बराबर होना चाहिए? 4/6 इज बेसिकली 2/3। 2/3 कितना होता है? 66 2/3 होता है। तो आप इसमें अगर आप इसमें ऐड करोगे 16 2/3 तो ये ऐसे भी 66 2/3 आएगा, है ना। 5/6 कितना हो जाएगा इसी हिसाब से? 83 1/3 हो जाएगा। 6/6 कितना हो जाएगा? 100। ये तो पूरा ही होता है ना, तो 100। और 7/6 कितना हो जाएगा? 116 2/3। तो ये आपको टेबल क्रिएट करना है टिल 1/6 वाले तक। ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ बोलो। यस सर। यस सर। तो Yes, अब sir. जब एक बार तुम टेबल क्रिएट कर लोगे, है ना, तो ऐसा नहीं है कि 1/16 तक ही कर पाओगे। जैसे अगर कभी हम तुम्हें रैंडम फैक्टर भी देते हैं कि हमने बोला मान लो कि 7/25 7/25 एक पार्ट है, इसका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो कैसे पता करेंगे हम 100 को कितनी पार्ट्स में बांटेंगे? 25। 25 पार्ट्स में। हर पार्ट्स कितने का होगा? 100 को 25 पार्ट्स में बांटोगे तो हर पार्ट्स कितने का होगा? 4 का होगा ना। और 7 टाइम्स लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ये 28% हो गया। दैट मीन्स 1/25 इज 4%। तो 2/25 इज 8%। 3/25 इज 12%। इसी तरह से 7/25 इज 28%। तो आपको अगर कोई बड़ा भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। और बचपन में तो आपने पढ़ा ही है, 7/25 इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो ये बात वही हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आपको टेबल क्रिएट करना है। अभी जो होमवर्क है आपको टेबल क्रिएट करना है कितने तक? 1/16 तक। तो अब आ जाओ, अगर मैं तुम्हें इस केस में, अब जो ये वाला एक्सरसाइज था तुम्हारा, तो जैसे अगर मान लो कि 24 डेज का निकालना है तुम्हें पार्ट्स कितने हुए, तो तुम 24 डेज का तुमने पार्ट्स निकाला 24/60 करके या फिर कैसे भी करके 2/5। तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताओ? 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? कहाँ गए सब? सो गए क्या तुम लोग? 40%। हाँ 40%। तो ये 40% हो गया। तो आपको जो ये थर्ड वाला एक्सरसाइज है, नाउ यू हैव टू टेल बोथ, फ्रैक्शन में भी और परसेंटेज में भी। और जब भी तुम एक सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे तुमने इसको सॉल्व किया, तो ट्राई स्पीकिंग इट वंस कि इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, देन in 24 days A will complete 2/5 of the work और 40% of the work। इसको बोलना भी है ना, आईने के सामने खड़े होके बोलते हैं ना अंग्रेजी ठीक करने के लिए, बोलने के लिए। तो मैथ ठीक करने के लिए भी तुम्हें बोलना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड स्पीक फ्लुएंटली इन मैथमेटिक्स। माँ बाप का सपना होता है ना कि बच्चे अंग्रेजी में बात करें, होता है कि नहीं? हमारा सपना क्या है बोलो? कोई नहीं बोलेगा। हमारा सपना क्या है कि आप मैथ्स में बात करो। रुचिका, यस सर। दुखी हो गए तुम? नहीं सर। ठीक है, तो आपको मैथ्स में बात करना है कि अगर हम नंबर्स, निखिल, रुत्वी, सब लोग हो ना अभी यहाँ पे, अंशु? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आपको एकदम फराटेदार मैथमेटिक्स में बात करनी है ना। तो अगर हम कभी ऐसे फ्रैक्शन में बोलते हुए निकल जाए तो तुम ऐसा नहीं कि कुछ अजीब बोल गए, ऐसा नहीं, तुम समझ जाओ, ऐसा टाइप का होना चाहिए। तो फॉर ईच क्वेश्चन आपके पास एक फ्रैक्शन आएगा और एक परसेंटेज आएगा, एंड दैट यू कैन स्पीक इन टर्म ऑफ, मतलब लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि 60 डेज है, 51 डेज है, तो हमने इसका फ्रैक्शन निकाला तो 3 के सेट्स में निकालेंगे तो 17/20 आ जाएगा।
अब 17/20 पार्ट ऑफ द वर्क है, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 को पहले 20 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। 100 को 20 पार्ट्स में बांटेंगे तो कितना आएगा 5% फॉर ईच पार्ट, यानी कि 1/20 जो होगा वो 5% होगा। तो 17/20 कितना होगा, 17 टाइम्स 5 ले लेंगे विच इज 85%। तो आप क्या बोलोगे कंप्लीट इसको वर्ड्स में क्या बोलोगे? अंशु वाला बोलो तो वर्ड्स में। सर किसको, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी थोड़ी सी। इस पूरे सिचुएशन को वर्ड्स में बोलो। 17/20 इज इक्वल टू 85% को। हाँ मतलब इसको ऐसे नहीं, सुनो छोड़ो मैं बोल देता हूँ। इस पूरे सिचुएशन को बोलेंगे कि इफ ए कंप्लीट्स द जॉब इन 60 days, ध्यान से सुनना, इफ ए कंप्लीट्स द जॉब इन 60 days, then in 51 days A will cover 70/20 part of the work, which is 85% of the work. बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ तो अब बोलो फिर से। बोलो अंशु बोलो। Yes sir. If A completes work in 60 days, 51 it will complete. तुम क्या ऐसे अंग्रेजी बोलोगी? नहीं। कंप्लीट बोलो। If A will complete, if A can, yeah, if A is completing a job in 60 days, then बिना बोले कैसे काम चलेगा? Then 17. Then in 51 days. 51 days it will complete 17/20 part, that is 85%. हाँ 17/20th part, which is 25% of the work. Yes sir. ठीक है, चलो अमीषा तुम बोलो इसी को दोबारा। If A is completing work in 60 days, then in 51 days it complete 17/20 work, that is 85%. गुड, चलो अभी और भी थोड़ा और शार्प करना पड़ेगा तुम लोग को। तो ये सारे क्वेश्चंस करके, ये इसका सारा क्वेश्चंस करके तुम लोग को बोलना भी है। रुचिका तुम समझ गए? जी सर। ठीक है, अब ये अब हमें एक चीज बस लास्ट में सिखाना है आज के लिए, एंड इट विल कंप्लीट द टुडेज एक्सरसाइज। कि अब मान लो मैंने तुमसे बोला कि 2/3 ऑफ द वर्क 8 days में हो रहा है, तो पूरा वर्क कितने दिन में होगा, है ना? अगर तुमसे पूछा जाए कि 2/3 ऑफ द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड इन 8 days, तो इन हाउ मेनी डेज द एंटायर जॉब विल बी डन? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पूछ रहा हूं मैं? बोलो रुचिका। Sir, suppose the work is, we consider the work as 1 as value, then and कंसिडर क्या, जैसे 2/3 में रिप्रेजेंट किया है, हाँ, तो 1 के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो वर्क तो 1 होगा ही। हाँ so we'll divide this 1 in 3 parts, and very out of good. which two parts Very good. two parts have been completed already. तुम अब एकदम छा गई तुम। 3 पार्ट में हमने वर्क को डिवाइड किया, और हमें ये पता है कि ये 2 पार्ट जो है 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, 8 days में कर रहा है। तो जाहिर सी बात है फॉर ईच वर्ड, फिर फॉर ईच पार्ट ही इज टेकिंग 4 days, तो कंप्लीट करने के लिए 4 दिन और लगेगा। तो टोटल वर्क विल बी डन इन 12 days। दिख रहा है ये सबको? तो लेकिन बात ये है कि जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करें, बट ये दिखता है हमें, ये हमें समझ में आता है कि, एक मिनट। तो आप, कई बच्चे बोलते हैं सर आप हर बार कॉम्प्लेक्स कर देते हो मामला। ये सीधा 2/3 जो है, 2/3 जो है वो 8 days में था, तो 1 कितना होगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ गया 12। ऐसे हो जाता था ना, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। तो जैसे अगर हम एक नया एग्जांपल देते हैं, अगर मेरे से पूछा 3/5 वर्क
is being done in 12 days. So what does this mean? अगर वर्क के 5 टुकड़े हैं इक्वल पार्ट्स, तो उसके 3 टुकड़े यानी कि दिस एंड दिस, ये कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में हो रहा है, यही बोला ना ये। तो हर पार्ट कितने दिन में हो रहा होगा? 4 डेज में। अगर वर्क कंप्लीट करना है तो 2 पार्ट और करा लो काम, तो 8 दिन और लगेंगे और टोटल वर्क कितने दिन में होगा? 20 डेज में। ठीक है। तो कोई ऐसे अचानक से पूछे कि हाउ मेनी मोर डे इट विल टेक टू कंप्लीट, तो 8 बोलेंगे। इन हाउ मेनी डेज इट विल कंप्लीट द जॉब, तो 20 बोलेंगे। तो एक चीज और है, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे ऐसे पूछ दिया कि इफ 5/3 वर्क has been done in 30 days, तो पूरा वर्क कितने दिन में होगा? अब बताओ। बोलो। अच्छा, 30 से कम आएगा आंसर कि ज्यादा आएगा? बस ये बताओ। ज्यादा आएगा। 30 ज्यादा आएगा। कौन है? नाम बताओ अपना। अमीशा। अमीशा, कान पकड़ो जरा। पकड़ ली? हाँ हाँ। तो देखो ये 5/3 जो है, ये एक से ज्यादा वर्क है ना। हाँ। एक से ज्यादा वर्क में अगर 30 डेज लगा रहा है, तो एक वर्क में तो कम टाइम लगना चाहिए ना 30 से। जी सर। तो तुमने ज्यादा कैसे बोला था? वो कम लगेगा क्योंकि आप ज्यादा काम 30 डेज में कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? बोलो। पिछले क्वेश्चन जैसा ही कंप्लीट करेंगे। आप ये बोल रहे हैं 5/3, मतलब 5/3 वर्क का मतलब क्या होता है कि किसी वर्क के अगर हम 3 पार्ट्स एज्यूम करें तो 3 तो कर ही दिया, 2 एक्स्ट्रा भी कर दिया। तो इसके लिए कितना टाइम लगा है इसको? 30 डेज। तो फॉर ईच पार्ट इसको कितना टाइम लग रहा है? 12 days। 6 डेज। 6। आपने 1 पार्ट का बोला था ना सर? 1 पार्ट का क्या बोला? मैंने बोला था कि 1 पार्ट के लिए तो 6 ही आएगा ना। हाँ, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 30 को। तो अब वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? वर्क तो यही कंप्लीट हो गया ना इतने ही में। तो वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? 18 डेज। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। रुचिका? यस सर। निखिल? यस सर। वेरी गुड। अभिनव, तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर होगा, मान के चलूं? यस सर। चाय वाय तो नहीं पीने लगे इसी बीच में तुम? ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि अब ये जो सेकंड नंबर है, नाउ यू कैन आल्सो डू दिस। ठीक है। ये सेकंड नंबर का एक्सरसाइज जो अभी हमने, जस्ट मिनट। तो अब आपके लिए होमवर्क है 1 2 3 4 5 6 भी ट्राई करना, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 ट्राई करना, 10 ट्राई करना। नहीं हो तो छोड़ देना। फिर ये बेसिक ऑफ फ्रैक्शन का जो है एक्सरसाइज यहां से ये। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कौन कौन सा होमवर्क होगा? रुचिका बताओ। क्या सर? ये होमवर्क समझ में आ गया? और प्लस टेबल, इन सबको करने के बाद टेबल, मतलब टेबल भी पहले कंप्लीट करना है। तो इतना काम